नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में और वीगर मुस्लिम्स के बारे में। आप यहां पे आर्टिकल देख सकते हो द डिप्लोमेट का, हाउ पाकिस्तान इज हेल्पिंग कम्युनिस्ट चाइना टू क्रैक डाउन ऑन वीगर मुस्लिम्स। तो ये चर्चा होगी पाकिस्तान के दोगलेपन के बारे में भी। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान चैंपियन बनता है मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम उम्मा के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बहुत बार जम्मू कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी काफी टिप्पणी की हुई है। लेकिन क्यों दोगलापन होता है जब वीगर मुस्लिम्स की बात आती है? क्यों पाकिस्तान चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करता है जहां पे क्लियर कट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वीगर मुस्लिम्स का जिनजियांग रीजन में? आज हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसने पाकिस्तान को इंडाइट किया है। वो कहते हैं जितना चाइना रेस्पॉन्सिबल है एक्सप्लॉयटेशन के लिए ऑफ द वीगर मुस्लिम्स, उतना ही पाकिस्तान भी रेस्पॉन्सिबल है। तो चलिए मेरे साथ बनिए रहिए। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। उस रिपोर्ट का टाइटल है इस्लाम डिस्पोजेस्ड, चाइनाज परसिक्यूशन ऑफ वीगर इमाम्स एंड रिलीजियस फिगर्स। ये रिपोर्ट आई है वीगर ह्यूमन राइट प्रोजेक्ट जस्टिस फॉर ऑल की। तो काफी इंटरेस्टिंग सी ये रिपोर्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एग्जैक्टली कहां चल रहा है, क्योंकि यहां की अगर डायनामिक्स आप समझोगे तो यू विल रियलाइज व्हाई पाकिस्तान इज इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीगर्स। देखिए, ये है मैप जिनजियांग रीजन का, राइट? और ये है इंडिया का ओरिजिनल मैप। आप देख सकते हो, दिस इज द ओरिजिनल जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हम जानते हैं कि दिस रीजन अक्साई चिन हैज बीन ऑक्युपाइड बाय द चाइनीज एंड द अदर पार्ट इज द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जिनजियांग की इंपॉर्टेंट सिटीज है काशगार, खरगोश और उरुमकी। और हम जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर काशगार से लेकर ग्वादर पे जुड़ रहा है, विच पासेस थ्रू दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में देखिए एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ऑफ वीगर्स। यहां पे वीगर कम्युनिटी है, तो इनको चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज हान कम्युनिटी, दे आर बेसिकली एक्सप्लॉयटिंग। अब देखिए, जहां पे भी परसिक्यूशन होता है तो क्या होता है, लोग दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक जगह आपके साथ प्रॉब्लम हो रही थी, यू ट्राई टू मूव आउट। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहां पे हम बात कर सकते हैं म्यांमार के रखाइन स्टेट की। म्यांमार के रखाइन स्टेट में रोहिंग्यास को परसिक्यूट किया जा रहा था। तो वो लोग कहां निकले? दे वेंट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया, दे वेंट टू बांग्लादेश। क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। यानी कि अब अगर यहां पे वीगर मुस्लिम्स के साथ शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो लोग जाएंगे कहां? दे विल लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, यानी कि थ्रू द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन, दैट इज गिलगित बल्तिस्तान। इवेंचुअली दे वुड लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, which is the supposed champion of the Islamic world, right? Along with Saudi Arab, UAE, etc. Of course, ये लॉजिकल सी बात है, लेकिन ये हो भी रहा था क्योंकि अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दे विल ऑब्वियसली रीच टू पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारे वीगर मुस्लिम्स को वापस डिपोर्ट कर दिया है चाइना की तरफ। दैट इज व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड बाय दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। चलिए कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से। अगर आप इस रिपोर्ट के बारे में देखें, इसकी डेटा सेट में यह कहा गया है कि इस्लाम डिस्पोजेस रिपोर्ट, it shows that the communist government of China, it has been targeting the Uyghur Muslims specifically who are born between 1960 and 1980 and mostly imams, बहुत सारे इमाम्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। इनफैक्ट वीगर मुस्लिम्स के अलावा यहाँ पे कजाक इस्लामिक क्लेर्गी को भी यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया है। उसके अलावा थोड़े किर्गिस्तान से, उज्बेकिस्तान से टाटार फिगर्स को भी उन्होंने परसिक्यूट किया है, बट मेजॉरिटेरियनली आप देख सकते हैं यहाँ पे वीगर मुस्लिम्स को उन्होंने टारगेट किया है। अब चाइना ने किया क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिटेंशन और इंप्रिजनमेंट की स्टेटस इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से आप देख सकते हो। 41% लोगों को उन्होंने प्रिजन में डाला है, 20% लोगों को ऑलमोस्ट कैंप में डाला हुआ है, और बाकी 36% लोगों को अननोन डिटेंशन रखा हुआ है, राइट? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा अगर हम लोग देखें एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, डिटेंशन एंड इंप्रिजनमेंट बाय ऑक्यूपेशन, आप इसमें देख सकते हो कि वीगर इमाम्स को 81% इमाम्स को उन्होंने डिटेंशन में रखा हुआ है, इंप्रिजनमेंट में रखा हुआ है चाइनीज लोगों ने। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वाइज, आप देख सकते हो काशगार प्रोमिनेंट डिवीजन, वहां से ऑलमोस्ट 17% लोगों को उन्होंने डिटेंशन में रखा है। उरुमकी से 6.4% और बाकी एरिया से भी काफी ज्यादा इन्होंने डिटेंशन या फिर अरेस्ट की हुई है, मेजॉरिटेरियनली ऑफ द वीगर इमाम्स। इसके अलावा अगर हम लोग देखें किन चार्जेस पे इन्हें अरेस्ट किया गया है, किन चार्जेस पे डिटेंशन हुई है, काफी एब्सर्ड सी चार्जेस आपको मिलेंगे यहाँ पे। रिलीजियस एफिलिएशन 24%, जस्ट बिकॉज दे आर रिलीजियसली एफिलिएटेड टुवर्ड्स सम अदर कल्चर और रिलीजन, उनको अरेस्ट कर दिया गया। इलीगल रिलीजियस मटेरियल, टीचिंग चिल्ड्रन रिलीजन, इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर उन्हें अरेस्ट किया गया है, उनकी डिटेंशन हुई है।
अगर हम लोग इस रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली कुछ मेंशन करती है, अमॉन्ग द कंट्रीज दैट हैव हेल्प्ड चाइना अरेस्ट द इमाम्स and carry out the persecution according to the Uyghur Human Rights Project report. It likely amounts to genocide under international law is prime country Pakistan. यानी कि पाकिस्तान और दूसरे अन्य कंट्रीज भी है जिन्होंने चाइना की मदद की है। ये रिपोर्ट में ये स्पेसिफिकली लिखा गया है, many of the imams here arrested they have been trained in madrasas of Pakistan itself. But since 1980s में कह सकते हो कि पाकिस्तान has rather become a puppet of China. तो पाकिस्तान हैज एक्चुअली कैपिचुलेटेड क्विकली टू द चाइनीज डिमांड्स, ये कहा गया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। इन्होंने कहा है कि विथ दिस क्रैकडाउन पाकिस्तान इज ऑल्सो सपोर्टिंग द नैरेटिव, जो चाइना ने नैरेटिव क्रिएट किया है कि जिनजियांग रीजन में एक ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट हो रहा है। इस मूवमेंट को हम लोग कर्व करने के लिए एजुकेशनल कैंप्स लगाते हैं, राइट, री एजुकेशन होती है इमाम्स की, री एजुकेशन होती है लोगों की, फीमेल्स को री एजुकेशन देता है, ये सब कहते हैं। तो उस नैरेटिव में पाकिस्तान भी जुड़ गया है। तो बेसिकली पाकिस्तान इज हेल्पिंग चाइना क्रिएट दिस पर्टिकुलर नैरेटिव। अब देखिए, केवल यही रिपोर्ट नहीं, 2017 में भी एक रिपोर्ट आई थी, सीकिंग अ प्लेस टू ब्रीथ फ्रीली। ये रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड वीगुर कांग्रेस की। उन्होंने इनफैक्ट पब्लिश की थी एक लिस्ट जहां पे पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया था वापस चाइना को, जो लोग जिनजियांग से आए थे पाकिस्तान की तरफ। इनफैक्ट ये लिस्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। उस रिपोर्ट ने भी ये हाईलाइट किया था कि मास सर्वेलेंस चल रहा है, ट्रैकिंग चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं चाइना की मदद से। चाइना तो कर ही रहा है, पाकिस्तान अथॉरिटीज आर हेल्पिंग चाइनीज इन परसिक्यूशन ऑफ वीगर मुस्लिम्स। अब देखिए, ये इस रिपोर्ट ने इंडाइट किया, लेकिन 2019 में एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था। यहां पे आपको दोगलापन पता चलेगा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। 2019 में कई जर्नलिस्ट ने इमरान खान से पूछा था, व्हाट अबाउट द वीगर इशू, व्हाई आर यू नॉट हाईलाइटिंग द वीगर इशू, आप वीगर इशू पे कुछ बोलते क्यों नहीं, चाइना को आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते। ऑब्वियसली पैसा इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ सीपीईसी, यस, बट उस समय पे इमरान खान का आंसर था, he doesn't know about it, he is not aware of it. Now they question, how is it possible that the Pakistan prime minister does not know about what is happening with the Uyghur Muslims. In fact उस समय पे वर्ल्ड वीगर कांग्रेस ने स्लैम किया था पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को, उनकी साइलेंस जो है ओवर द वीगर मुस्लिम्स। सो दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट अगेन इंडाइट्स द पाकिस्तानी अथॉरिटीज दैट दे हैव बीन हेल्पिंग चाइनीज इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीगर मुस्लिम्स। सो लेट मी एंड माय डिस्कशन विथ अ स्मॉल क्वेश्चन. Do you think the Islamic countries like Pakistan, Turkey, Saudi Arab, etc. should equally be vocal about Uyghurs? Yes, they are champions of Muslim all over the world, but whenever it comes to Uyghurs, why is everybody silent? Is it just because of the Chinese might, just because of Chinese money and military power? Because अगर हर जगह पे support करना है, they support Palestinian cause, equally the other countries should support the Uyghur cause also. Do let me know your thoughts about this. With that, let me end the discussion. Thank you for watching. Jai Hind.